बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप सब लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहिए और देखते रहिए हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने जो चीज़ पेश करने वाली हूँ वो आपकी हील्स को इम्प्रूव करने के लिए है। यानी कि आज रेमेडी इस तरह की पेश करूँगी कि अगर आपकी क्रैक्ड हील्स हैं यानी फटी हुई एड़ियों के लिए आज इस तरह की चीज़ तैयार करने वाली हूँ जिसका मसाज आप अपनी एड़ियों के ऊपर करेंगे, हील के ऊपर करेंगे नाइट टाइम में, और उसी तरीके से आप सो जाएंगे और देखेंगे कि आपकी चंद दिन के ही इस्तेमाल से एड़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं और किसी किस्म की लाइन इसके अंदर नहीं रहेगी। दोस्तों, सर्दी हो या गर्मी, इसकी शिकायत बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि इनको गर्मी सर्दी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इनकी हील जो है वो इम्प्रूवमेंट में नहीं आ रही। तो मैंने सोचा आज आपके साथ इस तरह की रेमेडी शेयर करती हूँ जो आप आसानी के साथ अपनी हील्स को इम्प्रूव करने के लिए खुद जल्दी से तैयार कर सकें और जल्दी से इसको अपने ये हील्स पे अप्लाई कर लें, आपको मेहनत ना करनी पड़े। तो दोस्तों आइए मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आप इन तमाम वीडियो सबसे पहले देखने को आपको मिल सकें। तो आइए अपनी रेमेडी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक अदद आप बाउल ले लीजिए और इस बाउल के अंदर आपने सबसे पहले डालना है बेकिंग सोडा। जी हाँ, सबसे पहले आप बेकिंग सोडा ले लीजिए जो आपको आराम से प्रसाद स्टोर से या किसी भी बड़े जनरल स्टोर से मिल जाएगा। इसको आपने अच्छे से 1 बड़ा स्पून जो है वो आप इसके अंदर डाल लीजिए। और इसके बाद दोस्तों आपने शुगर का इस्तेमाल करना है। जी हाँ, चीनी का इस्तेमाल करना है। चीनी भी आपने उतनी ही लेनी है जितना आपने इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड किया है। अब इसको आप मिक्स कर लीजिए। अब आपने इसको किस चीज़ के साथ मिक्स करना है मैं अपने दोस्तों को बताती हूँ। इसके अंदर आपने रोज़ वाटर जो है वो ऐड करना है। जी हाँ, रोज़ वाटर ऐड कर लीजिए इसके अंदर। ये देखिए, अब आप इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें। ये देखिए, जब ये इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आप खुद फील करेंगे कि अब ये मिक्स हो चुका है। जब 5 मिनट गुजर जाएं, शुगर बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो दोस्तों आपने बाय कॉटन यानी आप कॉटन ले लीजिए। कॉटन को इसके अंदर डिप कीजिए। पहले अपनी हील्स को आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए। जब आप अपनी हील्स को साफ़ कर लें तो उसके बाद आपने कॉटन लेनी है। कॉटन के साथ इसको अच्छे से डिप करके अपने क्रैक्ड हील के अंदर लगाइए, लाइन के अंदर इसको अप्लाई कीजिए। और ज़रूरी नहीं है आप सॉक्स चढ़ाएँ, सॉक्स बिल्कुल नहीं चढ़ाएँ। सोते वक्त आप जब बेड पर सोने के लिए लेटें तब ये अमल करें। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपकी चादर या बेड वगैरह के ख़राब होने का खदशा हो। तो फिर भी आप नीचे कोई एक्स्ट्रा या जो पीस है चादर का आप डाल सकती हैं अपने फीट के ऊपर, ताकि अगर आप फील करें तो आपको किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो कि चादर के ख़राब होने का खदशा हो। तो दोस्तों इसको आप अप्लाई करें। क्रैक्ड हील जो हैं वो 1 हफ्ते के इस्तेमाल से ही ख़त्म हो जाएंगी और आपकी हील्स जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और खूबसूरत हो जाएंगी। आप जूता पहनेंगी तो आपके जूते से ज़्यादा लोग आपकी हील को देखेंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल मैंने आपसे दुरुस्त कहा है। इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर रेमेडी अच्छी लगी है कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। कल मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।